हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं शंकर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो टोटल 6 शेयर हैं, लेकिन मैं अभी 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि आज 2 फरवरी को 52 वीक हाई बनाया है। ठीक है, जो सबसे पहला शेयर है हमारा, जो शेयर है वो है SBI। ठीक है, SBI जैसे आप देखते हो तो ये आज का जो इसका भाव था, आज का जो भाव था 333 था और ये 52 वीक हाई बनाया है। ठीक है, अभी सिर्फ ये नहीं बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, जस्ट आफ्टर बजट जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि जो हमारा जो सारा सेक्टर जो है थोड़ा सा अप हो चुका था, वो फुल फेज में आ गया था, बट एक ऐसा ही सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर जो कि फुल फेज में नहीं आया था। जस्ट आफ्टर बजट, जैसे बजट आया, बजट में जो फंड है वो अलॉट हुआ बैंकिंग सेक्टर में, और उसके बाद सारे बैंक जो है अपने फुल रेस में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकारी बैंक है, पब्लिक बैंक है, और ये 52 वीक हाई बनाई है। और इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि इसका मैं आपको रिपोर्ट खोलता हूँ। मार्केट कैप आप देख सकते हैं, इसका पी देखने लायक है। ठीक है, जो देखने लायक है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप न्यू कमर हो, ठीक है, तो आप क्या क्या देखते हो इसमें। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है वो आप बुक वैल्यू देखना। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू जैसे कि 281 है और अभी का प्राइस है 337 अराउंड, तो ये एक से ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो 10 टाइम्स होता है बुक वैल्यू का, तो वो सब शेयर उतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि 10 गुना किसी का दाम नहीं हो सकता है। अब हाई और लो देख सकते हो, 52 वीक में 149 किया था। अभी जब हम लोग चार्ट में देखेंगे ना, अभी 1 ईयर का चार्ट का मेरा स्क्रीनशॉट है। अब देखो आज यहाँ पे ट्रेड किया है, ये था हमारा कोरोना वाला टाइम में उतना भी नहीं गिरा था, ये लग रहा था कि यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन देखो इसके बाद जो छलांग लगाया है ना एकदम स्ट्रेट, ये आज का ये हाई इसको बना के छोड़ा है। ठीक, और अभी आप देखते हो ना 50 DMA, 200 DMA क्या होता है? डेली मूविंग एवरेजेस। ठीक है, 50 DMA के भी ऊपर है, और जो तुम्हारा 200 DMA है, 200 DMA भी इसे 220 है, इसके भी ऊपर है। तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं, ये सब ऊपर होना चाहिए। 50 DMA, 200 DMA, बहुत लोग 100 DMA भी देखते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जैसे मैं बता रहा था ना कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 1:1.0 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, तो ये प्रो वाली चीज है, प्रो है SBI में। दूसरा, अगर आप इसका पीयर देखते हो ना, पीयर मतलब होता है कि इसके बराबर कौन कौन सी कंपनी की क्या अभी कॉस्ट प्राइस है, उसका पी क्या है, मतलब एक कंपैरिजन, एक छोटा सा कंपैरिजन। तो अब कंपैरिजन अगर देखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनाडा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सारे पब्लिक बैंक है, इसका देखो पी, देखो पी इसका 12 है। देखो पंजाब नेशनल बैंक का 1381, ये फर्जी टाइप का है, फर्जी नहीं है, मतलब 1381 नहीं होना चाहिए। 12 है इसका पी, तो ये इसका जो पी है ना, अगर वो मतलब सरकारी बैंक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि आज SBI बढ़ा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। SBI शुरू से मेरा फेवरेट है सरकारी बैंक में SBI इज गुड, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का भरोसा है, जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। जल्दी से और देखते हैं, क्योंकि और 2 शेयर हैं तो वीडियो जल्द लंबा बन जाएगा। ठीक है, जब आप बैंकिंग सेक्टर देखते हो तो हमेशा बैंकिंग सेक्टर में क्या देखना है आपको? NPA देखना है। ठीक है, NPA देख लिया आप लोगों ने, उसके बाद आपको देखना है इंटरेस्ट। ये सब देखने की चीजें हैं। NPA हमेशा घटना चाहिए। देखो ये घट रहा ना, 5.2% था, फिर 2.97 है, फिर 3.02, फिर 2.20, 1.83। जिस भी बैंक का NPA घट रहा है वो बेटर है, वो अच्छा है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट देखना है, क्या इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। देखो ये बढ़ रहा ना इंटरेस्ट, अभी इसमें घटा है, इसमें घटा, क्योंकि हम लोग पता है कि लास्ट जो था आपका कोरोना वाला इंपैक्ट है, उससे कारण बढ़ा है। दूसरा आप क्या देखते हो? प्रॉफिट लॉस देखते हो, जैसे ईयर बाय ईयर है, 2011, 12, 13, 14, 15, उसमें इंटरेस्ट देखो कि इंटरेस्ट बैंक का बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बैंक सिर्फ इंटरेस्ट से ही कमाती है। ठीक है, कंपनी जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है वो इंटरेस्ट से नहीं कमाते हैं, वो सेल पे कमाते हैं, कितना सेल हो रहा है उनका, कितना टैक्स जा रहा है सरकार को। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर, जब भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हो, और जब आप शुरू जैसे तो देखोगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। नेट प्रॉफिट देखो आप, नेट प्रॉफिट भी देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कंपनी को बैलेंस शीट को हाइड करने के लिए नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इधर उधर से जोड़ जाड़ के नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया कर देते हैं, और हम लोग को लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा। तो जो मैं बैलेंस शीट में आपको देखना है कि जो लायबिलिटीज होती है और ये रिजर्व हमेशा बढ़ना चाहिए। रिजर्व होता है कि
जो भी कंपनी का जो फंड है वो कंपनी का जो भी एसेट्स है वो रिजर्व कलेक्शन में जाता है। रिजर्व हमेशा बढ़ना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। ठीक, और जो हम लोग दूसरा जो हम लोग चीज देखते हैं एक, हाँ, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये मैं हमेशा देखता हूँ किसी भी शेयर्स में कि प्रोमोटर्स का क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत कुछ बताती है, ये बहुत कुछ बताती है कि कंपनी में क्या चल रहा नहीं चल रहा। अगर ये बहुत ज्यादा घटेगा तब भी कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा तब भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब इससे पूरा पता चलता है कि कंपनी के अंदर की बातें। तो जैसे कि देखो मार्च में 58.86 था, ये देखो ये जनरली बहुत बड़ी बैंक है तो ये ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन जो छोटा कंपनी होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल होगा। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, आपको देखने के लिए है FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में अगर ये पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी में जरूर कुछ बात है, उसके या तो उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा या फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी, मतलब उसमें जरूर कुछ बात है FIIs के। और इसमें जैसे कि FIIs अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसमें जो दूसरे जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा भरोसा करते हैं उस कंपनी में। तो ये देखो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत घटा, क्योंकि ये तो कोरोना वाला था, तो इसमें तो हर कंपनी, हर बैंक में ही कम हुआ था, लेकिन फिर भी देखो जैसे कि लास्ट दिसंबर 2020 था, 7.75 से 9.82 हुआ है। तो ये सब चीज आप देखो, ठीक है। तो सबसे पहले था SBI। हेलो गाइस, एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा, तो जो दूसरे जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूं, तो उसका जो मैं लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो मैं आई बटन पे दे दूंगा। एंड आप अगर को अच्छा लगता है तो प्लीज उसे जाकर आप लोग देखें। एंड या प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।